सवाल पूछो। आपको कभी डर नहीं था कि अगर पढ़ते वक्त कि ये आईआईटी नहीं निकाल पाए तो क्या होगा? देखो, हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ इतना खास नहीं था, तो एक तो फियर रहता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन अब जब तैयारी कर रहे थे तो हम ये सोच नहीं रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा। हमको बस ये पता था कि हमको बस करना है। हम कुछ नहीं जानते होगा या नहीं होगा, हमको बस करना है और हम करेंगे और हो जाएगा। बिलीव था अंदर में और लास्ट टू लास्ट तक बिलीव था कि हो जाएगा। इन केस नहीं हुआ, उस केस में क्या सोचना था कि दूसरा क्या कर सकते हैं, पहले से सोच के रखो कि हाँ अगर नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। लेकिन हमको इतना पता था कि हम पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, और मैं आज भी बता रहा हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ईमानदारी से पढ़े एट द लास्ट और उसका नहीं हो। ये होना मुमकिन ही नहीं, बहुत कम चांस है कि नहीं होगा, हो ही जाएगा, ये श्योरिटी है। क्योंकि एक्चुअल कंपटीशन बहुत कम में होता है और उतने सीट्स है कि तुम्हारा हो जाएगा, बहुत वैकेंसी होती है तो तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा है। तो बेसिकली ध्यान यहाँ रखना होता है कि तुमको करना क्या है और वही करते रहो। ये नहीं सोचना होता है कि नहीं होगा तो क्या, वो ऊपर वाले की तरफ छोड़ो। तुमको काम है पढ़ाई करना, बस पढ़ाई करो। नहीं भी होगा तो वो होगा जो उससे भी अच्छा होगा, ऐसा। तो ये बात है। क्या बोले, जो होगा अगर वो चीज नहीं मिला तो उससे भी अच्छा होगा। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मत सोचना। मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। मेरा नवोदय में नहीं हुआ, पहली बार दिया नहीं हुआ, यहाँ से नहीं हुआ। यहाँ से नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स को लगा अच्छा यहाँ से नहीं हो रहा, दूसरी जगह करवा लो। दूसरी जगह भी करवा लिया, वहाँ भी नहीं हुआ। अब देखो वहाँ भी नहीं हुआ, मेरे को भी थोड़ा लग रहा था अरे मैं क्या पढ़ तो रहा हूँ अच्छा से, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरा नवोदय में नहीं हुआ, 2 साल मेरा बच गया। अभी मैं 2 साल आगे चल रहा हूँ अपने लाइफ में। जैसे ही मेरा नवोदय में हो जाता, मैं 6th क्लास करता, 7th क्लास करता, फिर 8th में जाता। लेकिन मैं 5th क्लास में जब नवोदय दिया लास्ट टाइम, उसके बाद डायरेक्ट मैं 8th क्लास में गया, यानी 6th 7th करना नहीं पड़ा मुझे। मतलब मुझे 2 साल का एज मिल गया, जो कि नवोदय अगर मुझे मिल जाता तो मुझे एज नहीं मिलता। थोड़ा सा तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो उस टाइम पे मेरे लाइफ में नवोदय नहीं निकला, वो मैं उसको बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के डेट पे। क्यों ऐसा करता हूँ? क्योंकि वो जो 2 साल मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया अभी, वो बहुत आगे लेके जाता है। मतलब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अगर तुम टाइम से पहले ही बहुत सारा चीज कर पा रहे हो तो कितनी अच्छी बात है। तो जबकि नवोदय निकल गया होता तो मैं अभी 2 साल बैक चल रहा होता। तो अभी तो लगता है यार मेरा नवोदय नहीं निकला, अरे क्या हो रहा है हमारे साथ। छोड़ो, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा चीज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, यही कहना चाह रहा हूँ। ऐसा है। चल रहा है तुम लोग पे, कुछ बोलो तुम लोग, कैसा चल रहा है? एक मिनट, हाँ बोलो। भाई जी, जब आप आईआईटी निकालेंगे तब कितना खुश हुए रहेंगे? ओके, तो खुशी का ऐसा है कि ऐसा कुछ, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है लोगों के जीवन में, वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। तुम्हें बोल सकता है बेसिकली बचपन से क्या बताया जाता है, अभी तो तुम लोग ज़्यादा देखे नहीं हो, थोड़ा और देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे 5th क्लास में होते हैं तो हम लोग को एक बेसिक गाइडलाइन दिया जाता है, अरे नवोदय निकाल लो, जिंदगी सेट है, वहाँ जाओगे फ्री में पढ़ोगे, सब कुछ मस्त, सब कुछ बढ़िया। 10th में जाओगे तो टॉप कर जाओ, फिर जिंदगी सेट है। 12th में जाओगे तो पता चलेगा आर्ट्स निकाल लो, फिर जिंदगी सेट है, ठीक है। उस तरीके से कॉलेज में जाओगे तो जॉब लग जाए, फिर जिंदगी सेट है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसा कुछ होता नहीं है कि अब जिंदगी सेट है तब जिंदगी सेट है। जैसे मैं आईआईटी निकाल लिया तो उसके बाद जो मुझे करना था वो आईआईटी निकालने से ज्यादा चैलेंजिंग है जो भी मैं फेस कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि खुशी तो उस टाइम पे होता है कि चलो निकल गया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो बस टेम्पोररी होता है। तो ध्यान ये होना चाहिए कि आईआईटी निकालने के बाद का खुशी का इंतजार नहीं कर रहा होना, इंतजार नहीं करना है तुमको। तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, जो तुम्हारा प्रिपरेशन चल रहा है, उस टाइम पे तुम कितने खुशी से तैयारी कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा निकला या नहीं निकला, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम कितने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, वो कितना अच्छे से कर रहे हो, वो होना चाहिए तुम्हारा खुशी, वो होना चाहिए। तो मतलब तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि तुम जो कर रहे हो
तुम्हारा जो लाइफ प्रोसेस चल रहा है अभी वो कितना अच्छे से तुम उसको आगे बढ़ रहे हो ऐसा, तो उसका टेंशन नहीं है। बाकी अगर मिल जाता है तो थोड़ा खुशी होता है ऑफ कोर्स। तो मेरे लिए तो मैं इस बात को समझता हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कि मेरा IIT निकला या नहीं निकला, नॉर्मल था। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लगता है बट बहुत ज़्यादा नहीं लगा। बट हाँ, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना होता है कि जो हम कर रहे हैं उसको ही इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट पे ज़्यादा माइंड नहीं रखना है ऐसा। तालियां बजनी चाहिए। देखो ऐसा है कि जब हम जिस स्टेज पे होते हैं, जैसे तुम लोग अभी क्लास जैसा क्या है, जैसे मान लो तुम किस क्लास में हो, 6th क्लास में हो, हमें बीटेक जस्ट कंप्लीट करने वाले, तो लगभग ठीक ठाक गैप है। तो जब बहुत ज़्यादा गैप होता है तो इतना ज़्यादा झिझक नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे सिमिलर लेवल या उससे ऊपर के लेवल को कुछ बताना होता है, थोड़ा उस टाइम पे स्टेज का फेयर आता है। बट वो भी टाइम के साथ चला जाता है, जब तुम ज़्यादा परफॉर्म करते हो स्टेज पे, तो वैसा कुछ है, तो इतना कुछ भी करनी है ऐसा। मैं भी जब तुम्हारे क्लास में था तो मुझे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को सब इनकरेज करते थे तुम आके स्पीच दो, परफॉर्म करो। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था, लेकिन सर फिर भी कहते थे नहीं आओ तुम स्पीच दो। मुझे बोलते थे रटो, याद करो, आगे परफॉर्म करो, थोड़ा सा एजुकेशन गैप होगा। लेकिन उस टाइम पे ऐसा मतलब कर पाना थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट था। लेकिन अब इस बात को समझते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से चीज़ें खत्म हो जाती है, बस इतना ही नॉर्मल। सालू फिर से आप इतने मैथ में अच्छे कैसे थे अपने क्लास में, मतलब हाई लेवल पे थे, हम बहुत बेकार है मैथ पे। ओके, तो अब देखो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम मैथ में बेकार हो तो हर जगह बेकार हो गए। मैं बता रहा हूँ मेरा सबसे बड़ा बेकार कमी बता रहा हूँ, जो तुम लोगों सुन के मतलब लगेगा अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे मैं मैथ में तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरे को आज कोई डिक्टेशन बोल दे लिखने को, तो मैं बता रहा हूँ 10 में से 5 गलत हो जाएगा, पक्का गलत हो जाएगा, और उस टाइम पे भी गलत होता था। तो ऐसा मत सोचो कि तुम मैथ में अच्छे नहीं हो तो दूसरे जगह भी नहीं अच्छे होगे, ऐसा मत सोचो। मैथ को बेटर करना है तो प्रैक्टिस से कर सकते हो, लेकिन इसके लिए गिल्टी फील मत करो कि मेरा मैथ अच्छा नहीं, मैं क्या करूँ। कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हारा अच्छा है उसमें बेस्ट करते रहो और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता कि सब लोग मैथ में अच्छे हो जाए, सब लोग मैथ में अच्छे हो जाएंगे तो सिंगिंग कौन करेगा, डांसिंग कौन करेगा। तो ऐसा टेंशन मत लो कि तुम मैथ में खराब हो। मेरा मैं बता रहा हूँ, मैं डिक्टेशन या फिर इंग्लिश हिंदी में जो कुछ मैं लिखता था उसमें आधा मैं गलत लिखता था, लेकिन ठीक है गलत लिखते लिखते मेरे को मैथ आता तो मैं मैथ वाले सेक्टर में चला गया। तुमको जो चीज़ आता है तुम उस चीज़ में चले जाओगे, तुम इस बात का टेंशन मत लो कि तुम्हारा मैथ कैसे अच्छा होगा। अगर उसी चीज़ को अच्छा करना है तो थोड़ा प्रैक्टिस करके तुम अच्छा कर सकते हो, बस ऐसा। क्या कर रही? तुम्हारे आगे कोई कुछ पूछना चाह रहा है? जब आप अपने गोल के आगे बढ़ रहे होंगे तो आपको कोई ना कोई माइंड डाइवर्ट करने वाला मिला ही होगा, तो आप उसको फेस कैसे किए होंगे? आप जब अपने गोल के आगे बढ़े होंगे, उस पर चले होंगे, तो आपको कोई ना कोई माइंड डाइवर्ट करने वाला मिला ही होगा, तो आप उसको फेस कैसे किए होंगे? एक्चुअली देखो ऐसा होता है इन जनरल सबकी लाइफ में होता है कि थोड़ा चैलेंज आ गया, कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया। मैं ना अपने उस टाइम की बात बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रिजिड था, मतलब इतना रिजिड था मुझे कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। मतलब मेरे को मतलब यही करना है, मतलब करना है। मैं मतलब इंटर